आर्यन ने मुस्कुराते हुए प्रिया को अपनी ओर खींचा। उसने प्रिया के माथे को चूमते हुए बहुत ही गहराई से कहा, गरीब तो वह घर था प्रिया, तुम नहीं। तुम्हारी रूह तो हमेशा से शहजादियों जैसी थी। आज दुनिया तुम्हें एक कामयाब डॉक्टर के नाम से जानती है, पर मेरे लिए तुम आज भी वही मिट्टी में खिला कमल हो जिसे चूमने का हक सिर्फ मुझे है। प्रिया का घर शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटी सी बस्ती में था। 17 साल की प्रिया एक बेहद गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी आंखों में आसमान छूने के सपने थे। वह 12वीं कक्षा की टॉपर थी और दिन रात सिर्फ एक ही सपना देखती थी, डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना। फटी हुई किताबों और टूटी हुई मेज पर बैठकर भी उसकी प्रतिभा चमकती थी। प्रिया के पिता एक मजदूर थे। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। उन्होंने फैसला किया कि वे अब प्रिया को आगे नहीं पढ़ा पाएंगे और उसकी शादी कर देंगे। प्रिया का दिल टूट गया। उसे लगा उसके डॉक्टर बनने का सपना उसकी गरीबी की भेंट चढ़ जाएगा। पड़ोस के गांव में एक शादी थी जहां प्रिया पुराने लेकिन साफ कपड़ों में गई थी। वहां सुमित्रा जी, एक संपन्न और दयालु महिला, की नज़र प्रिया पर पड़ी। प्रिया की सादगी, उसकी बुद्धिमानी भरी बातें और उसकी असाधारण खूबसूरती ने सुमित्रा जी का दिल जीत लिया। सुमित्रा जी का बेटा आर्यन शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। सुमित्रा जी को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो उनके घर को रोशन करे और जिसमें आगे बढ़ने की ललक हो। जब उन्हें पता चला कि प्रिया डॉक्टर बनना चाहती है, तो उन्होंने मन ही मन एक बड़ा फैसला ले लिया। सुमित्रा जी ने प्रिया के माता पिता से उसका हाथ अपने बेटे आर्यन के लिए मांगा। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं इसे बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर ले जाऊंगी और इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी। प्रिया की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे खुशी के थे, जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में भविष्य के बड़े सपने थे। अपनी फटी हुई 12वीं की जीव विज्ञान की किताब को सहेज कर पढ़ रही थी। उसके घर की दीवारें कच्ची थी, लेकिन उसके इरादे फौलादी थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि अपने जैसे गरीब लोगों का इलाज कर सके। कुछ दिनों बाद सुमित्रा जी अपने बेटे आर्यन के साथ प्रिया के घर रिश्ता पक्का करने पहुंची। प्रिया एक साधारण सी सूती साड़ी पहने, सिर झुकाए, चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि क्या उसका डॉक्टर बनने का सपना इस शादी के बाद खत्म हो जाएगा। वहीं आर्यन, जो खुद मेडिकल के दूसरे साल में था, अपनी माँ के कहने पर यहाँ आया था। जैसे ही प्रिया ने मेज पर चाय का कप रखा, उसकी चूड़ियों की खनक ने आर्यन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आर्यन ने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाई, ठीक उसी पल प्रिया ने भी संकोच के साथ अपनी पलकें झपकाई। दोनों की नजरें मिली और मानो वक्त ठहर गया। आर्यन ने देखा कि प्रिया की आंखों में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि एक अजीब सी गहराई और चमक थी। वही चमक जो अक्सर बड़े सपने देखने वालों की आंखों में होती है। प्रिया ने देखा कि आर्यन की आंखों में एक ठहराव और सम्मान था, न कि कोई घमंड। हवा का एक झोंका खिड़की से अंदर आया और प्रिया की एक लट उसके चेहरे पर आ गिरी। उसे हटाने के लिए प्रिया ने हाथ उठाया तो उसका हाथ कांप रहा था। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उस एक पल के मौन संवाद में दोनों को एहसास हुआ
कि यह रिश्ता सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि दो रूहों के एक होने की शुरुआत है। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आर्यन, प्रिया भी डॉक्टर बनना चाहती है। यह सुनते ही आर्यन की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने धीमे से कहा, तो फिर हमारे घर में एक नहीं दो डॉक्टर होंगे। प्रिया ने फिर से आर्यन की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक उम्मीद की किरण थी। उसे लगा कि शायद उसकी उड़ान को अब सही आसमान मिल गया है। उस छोटी सी कच्ची कोठरी में चाय की खुशबू और धड़कते दिलों के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी की नींव पड़ी जो त्याग, प्रेरणा और बेइंतहा मोहब्बत से सजने वाली थी। प्रिया की विदाई का दिन आ गया। एक तरफ अपना घर छोड़ने का गम था, तो दूसरी तरफ एक अनजाना भविष्य। जब प्रिया ने अपने छोटे से घर की चौखट लांघी, तो उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। सुमित्रा जी ने उसका हाथ थामा और बड़े प्यार से कहा, रो मत बेटी, तू एक घर छोड़ रही है, पर एक नया संसार तेरा इंतजार कर रहा है। गाड़ी में आर्यन और प्रिया पीछे की सीट पर एक साथ बैठे थे। प्रिया खिड़की की तरफ मुंह किए चुपचाप सिसक रही थी। आर्यन उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुप कराए। उसने धीरे से अपना रुमाल निकाला और प्रिया की तरफ बढ़ाया। प्रिया ने सिहर कर आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, खासकर तब जब तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हो। प्रिया ने कांपते हाथों से रुमाल लिया। रुमाल से आर्यन के परफ्यूम की हल्की सी खुशबू आ रही थी, जिसने प्रिया के बेचैन मन को थोड़ी राहत दी। जैसे ही उसने रुमाल वापस करना चाहा, आर्यन ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। प्रिया के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने अपना हाथ हटाया नहीं। आर्यन ने हौले से उसका हाथ थपथपाया और कहा, मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुम्हारे सपनों को कभी टूटने नहीं दूंगा। उस ठंडी शाम में आर्यन के हाथ की गर्माहट ने प्रिया के डर को पिघला दिया। जब वे घर पहुंचे तो सुमित्रा जी ने बड़े लाड से गृह प्रवेश की रस्में पूरी की। रात के वक्त जब प्रिया अपने नए कमरे में आई, तो वह वहां की भव्यता देखकर हैरान रह गई। कमरा फूलों से महक रहा था। कुछ ही देर में आर्यन कमरे में आया। वह अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। प्रिया घबराहट में अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। आर्यन ने आईने में ही प्रिया का चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए मुड़ा। वह उसके पास आया और उसके सामने जमीन पर बैठ गया। प्रिया की धड़कनें तेज हो गई। डरो मत, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, आर्यन ने मजाक में कहा। प्रिया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। आर्यन ने धीरे से प्रिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी हथेली पर अपनी पेन से एक छोटा सा डॉक्टर लिख दिया। आज से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। कल मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर ले जा रहा हूँ। और हाँ, आर्यन थोड़ा और करीब झुका। उसकी सांसें प्रिया के गालों को छू रही थी। वहां तुम्हें सबसे होशियार लड़की बनकर दिखाना है, ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि यह मेरी पत्नी है। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार आर्यन की आंखों में सीधे झांका। उस रात कमरे की मध्यम रोशनी में उनके बीच सिर्फ किताबों की बातें नहीं हुई, बल्कि एक ऐसी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई जिसने प्रिया को यह एहसास करा दिया कि उसका सफर अब अकेला नहीं है। तभी आर्यन ने उठते हुए शरारत से प्रिया के कान के पास झुककर कहा,
वैसे इस साड़ी में तुम उस डॉक्टर की किताब वाली फोटो से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हो। प्रिया का चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया और वह तकिए में मुंह छिपाकर मुस्कुराने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही प्रिया की नई जिंदगी का आगाज हुआ। सुमित्रा जी ने उसे रसोई की जिम्मेदारियों से दूर रखा और उसके हाथ में चाय के प्याले की जगह फिजिक्स और बायोलॉजी की किताबें थमा दी। शहर का वो नामी कोचिंग सेंटर और वहां के ऊंचे ऊंचे सपने, प्रिया के लिए सब कुछ नया था। आर्यन खुद अपने मेडिकल फाइनल ईयर की तैयारी में व्यस्त था, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता अब प्रिया थी। वह खुद प्रिया को अपनी बाइक पर बिठाकर कोचिंग छोड़ने गया। रास्ते में जब बाइक किसी गड्ढे से उछलती तो प्रिया डर कर आर्यन के कंधे को कस कर पकड़ लेती। आर्यन आईने में प्रिया की घबराहट देखता और जानबूझकर बाइक की रफ्तार थोड़ी कम कर देता। आर्यन ने धीरे से कहा, पकड़ कर रखो प्रिया, वरना गिर जाओगी। और हाँ, अगर कोई क्लास में परेशान करे तो बस अपने इस सीनियर डॉक्टर का नाम ले लेना। प्रिया ने पीछे से मुस्कुराते हुए आर्यन की जैकेट को थोड़ा और कस कर पकड़ लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सुरक्षा और प्यार का एहसास कैसा होता है। कोचिंग के शुरुआती दिन प्रिया के लिए बहुत मुश्किल थे। गांव के हिंदी मीडियम की पढ़ाई और यहाँ अंग्रेजी का दबदबा। एक रात प्रिया अपनी मेज पर सिर रखकर रो रही थी। उसे लगा कि वह नहीं कर पाएगी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और आर्यन अंदर आया। उसके हाथ में कॉफी के 2 मग थे। आर्यन ने बिना कुछ कहे कॉफी मेज पर रखी और प्रिया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने हौले से प्रिया के कंधों पर अपने हाथ रखे और उन्हें सहलाने लगा। प्रिया सिहर उठी। हार मान ली डॉक्टर प्रिया? आर्यन की आवाज उसके कानों के पास किसी संगीत की तरह गूंजी। प्रिया ने सुबकते हुए कहा, मुझसे नहीं होगा आर्यन जी, ये सब बहुत कठिन है। आर्यन ने उसे कुर्सी से घुमाया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने प्रिया के आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे। उसकी उंगलियों का स्पर्श प्रिया के गालों पर आग की तरह महसूस हो रहा था। आर्यन ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के बीच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने गरीबी से लड़ना सीखा है प्रिया। ये किताबें तो बहुत छोटी चीज है और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बातें करते करते आर्यन का चेहरा प्रिया के बहुत करीब आ गया। कमरे की मध्यम रोशनी में दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। प्रिया की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। आर्यन ने धीरे से प्रिया के माथे पर अपने होंठ रख दिए। वो एक छोटा सा किस नहीं था, वो एक वादा था साथ निभाने का। प्रिया ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आर्यन ने उठकर एक किताब खोली और कहा, चलो अब रोना बंद। आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मेरा तो तुम पहले चुरा चुकी हो, अब किताबी वाला भी समझ लो। प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस रात 2:30 बजे तक दोनों साथ पढ़ते रहे। कभी आर्यन उसे कोई डायग्राम समझाता तो कभी प्रिया उसे गौर से देखते देखते खो जाती। जब उसे नींद आने लगती तो आर्यन शरारत से उसके कान के पास झुककर ठंडी हवा फूंक देता, जिससे प्रिया की पूरी देह कांप उठती और उसकी नींद उड़ जाती। अगले दिन जब प्रिया कोचिंग पहुंची तो उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। क्लास के सबसे कठिन सवाल का जवाब जब उसने सबसे पहले दिया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
लेकिन प्रिया की नजरें खिड़की के बाहर खड़ी उस बाइक पर थी जहां आर्यन हेलमेट लगाए उसे थम्स अप दिखा रहा था। वह ऐसा पल था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक पति जो अपनी पत्नी के सपनों का सारथी बन गया था। वह गरीबी जो कभी उसकी बेड़ी थी, अब उसकी ताकत बन चुकी थी। प्रिया की मेहनत रंग ला रही थी। वह अब सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं, बल्कि कोचिंग की स्टार स्टूडेंट बन चुकी थी। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब आर्यन ने तय किया कि वह प्रिया को अपने मेडिकल कॉलेज लेकर जाएगा, ताकि वह उस दुनिया को करीब से देख सके जिसका वह हिस्सा बनने वाली थी। आर्यन ने प्रिया को अपनी सफेद एप्रन लैब कोट पहनने को दी। जब प्रिया ने वह एप्रन पहना और आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। आर्यन पीछे से आया और उसके गले में अपना स्टेथोस्कोप डाल दिया। कैसा लग रहा है डॉक्टर प्रिया? आर्यन ने उसके कानों में फुसफुसाया। प्रिया ने मुड़कर आर्यन को देखा। उसकी धड़कनें बेकाबू थी। उसने धीमे से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सपनों को पंख मिल गए हों। आर्यन ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और उसके गालों पर अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है मेरी जान। जब जब वे कॉलेज पहुंचे तो आर्यन ने उसे जूनियर डॉक्टर बताकर हर विभाग दिखाया। एनाटॉमी लैब की ठंडी हवा और दवाइयों की महक के बीच प्रिया रोमांचित थी। एक खाली पड़े गलियारे में आर्यन ने अचानक प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे एक खंभे के पीछे खींच लिया। प्रिया सकपका गई। आर्यन जी, ये क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। आर्यन ने शरारत भरी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसे दीवार से सटा दिया। उसने अपना एक हाथ प्रिया के सिर के पास दीवार पर रखा और झुककर उसकी आंखों में गहराई से झांका। देखने दो, सबको पता चलना चाहिए कि इस भावी डॉक्टर का दिल पहले ही किसी ने ऑपरेट कर लिया है। आर्यन ने चुटकी ली। प्रिया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने आर्यन की शर्ट के कॉलर को अपनी उंगलियों में भींच लिया। उस पल कॉलेज की उस वीरान राह में पढ़ाई के तनाव के बीच उनके प्यार की एक नई इबारत लिखी जा रही थी। आर्यन धीरे से उसके और करीब आया। उनकी नाक एक दूसरे को छू रही थी। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी पास से किसी के गुजरने की आवाज आई और वे दोनों हंसते हुए अलग हो गए। तभी कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एक एक्सीडेंट केस आया। शोर मच गया। आर्यन तुरंत अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गया। प्रिया ने पहली बार आर्यन को एक डॉक्टर के रूप में काम करते हुए देखा। वह लड़का जो अभी उसके साथ शरारत कर रहा था, अब पूरी गंभीरता से एक मरते हुए इंसान की जान बचा रहा था। खून से सने हाथों और पसीने से तरबतर माथे के साथ जब आर्यन बाहर निकला तो प्रिया दौड़कर उसके पास गई। आर्यन थक कर चूर था। प्रिया ने बिना किसी संकोच के अपने दुपट्टे से आर्यन का पसीना पोंछा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यही है हमारी जिंदगी प्रिया। यहाँ हर पल मौत से जंग होती है। क्या तुम तैयार हो इस जिम्मेदारी के लिए? प्रिया की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने आर्यन के खून लगे हाथों को चूमा और कहा, आपके साथ मैं हर जंग के लिए तैयार हूँ। उस पल वहां मौजूद नर्सों और डॉक्टरों की आंखों में भी नमी आ गई। यह सिर्फ एक पति पत्नी का प्यार नहीं था, यह दो समर्पित रूहों का मिलन था। नीट की तारीख अब सिर पर थी। घर का माहौल किसी जंग के मैदान जैसा हो गया था।
प्रिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ था। उसके पिता की लाज, सुमित्रा जी का अटूट विश्वास और आर्यन का वो वादा। वह दिन में 16-16 घंटे पढ़ती थी। आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे और थकान ऐसी कि कभी कभी किताब पर ही सिर रखकर सो जाती। एक रात करीब 3 बजे प्रिया अपनी मेज पर बैठी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उलझे हुए समीकरणों में खोई थी। उसकी आंखों में जलन हो रही थी और सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने हताशा में पेन फेंक दिया और अपनी हथेलियों में चेहरा छिपाकर सिसकने लगी। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी उम्मीदों का बोझ नहीं उठा पाएगी। तभी कमरे की लाइट मध्यम हुई और एक जानी पहचानी खुशबू कमरे में दाखिल हुई। आर्यन ने पीछे से आकर प्रिया के बालों को धीरे से सहलाया। प्रिया ने मुड़कर देखा। आर्यन के हाथ में गर्म तेल की एक कटोरी थी। चलो, अपनी ये सुपर कंप्यूटर वाली बुद्धि मुझे दो, थोड़ा सर्विसिंग कर दूं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने प्रिया को जमीन पर कालीन पर बिठाया और खुद सोफे पर बैठकर उसके सिर की मालिश करने लगा। आर्यन की उंगलियां जैसे ही प्रिया के माथे और सिर पर फिरी, उसकी सारी थकान गायब होने लगी। कमरे में सन्नाटा था। बस दीवार घड़ी की टिक टिक और उनकी सांसों की आवाज थी। प्रिया ने धीरे से अपना सिर आर्यन के घुटनों पर रख दिया। आर्यन ने मालिश करते करते झुककर प्रिया के कान में कहा, प्रिया, तुम्हें पता है, जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे जलन होती है, क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। प्रिया ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। और मेरे पास आप जैसा कोई नहीं है आर्यन जी। आर्यन का हाथ रुक गया। उसने प्रिया को ऊपर खींचकर अपने करीब बिठाया। उसकी गहरी नजरें प्रिया के सूखे होठों पर टिक गई। उसने धीरे से प्रिया की ठुड्डी को पकड़ा और उसे अपनी ओर झुकाया। अगर तुम इस बार सेलेक्ट हो गई, आर्यन ने बहुत ही मध्यम और रोमांटिक आवाज में कहा, तो मैं तुमसे वो मांगूंगा जो मैंने आज तक नहीं मांगा। प्रिया की धड़कनें बेकाबू हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या? आर्यन ने उसके चेहरे के पास आकर महज 1 इंच की दूरी छोड़ी और फुसफुसाया, तुम्हारी पूरी जिंदगी, बिना किसी किताब के बीच में आए। उसने प्रिया के गाल पर एक लंबा और गहरा चुंबन अंकित किया, जिससे प्रिया के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अगले कुछ दिन आर्यन ने खुद को पूरी तरह प्रिया के लिए समर्पित कर दिया। वह खुद उसके लिए नोट्स बनाता, उसे फल काट कर खिलाता और जब वह थकती तो उसे गोद में उठाकर बिस्तर तक ले जाता। एक दिन सुमित्रा जी ने खिड़की से देखा कि आर्यन प्रिया के पैर दबा रहा है, क्योंकि वह दिन भर लाइब्रेरी में बैठने से सूज गए थे। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि कैसे एक अमीर घर का लड़का एक गरीब लड़की के सपनों का गुलाम बन गया था। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले प्रिया को तेज बुखार हो गया। वह कांप रही थी और रो रही थी, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। आर्यन ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसने प्रिया को कंबल में लपेटा और पूरी रात उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी। वह एक पल के लिए भी नहीं सोया। वह उसे दवा खिलाता और उसके कान में बार बार कहता रहा, तुम डॉक्टर प्रिया हो और एक डॉक्टर कभी हार नहीं मानता। अगली सुबह जब प्रिया परीक्षा केंद्र के गेट पर पहुंची
तो वह कमजोर थी, लेकिन आर्यन की दी हुई हिम्मत उसके साथ थी। गेट बंद होने से पहले आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी ओर खींचा और उसके हाथ की हथेली पर एक छोटा सा हार्ट बना दिया। यह तुम्हारी धड़कन है, इसे तेज मत होने देना, बस पेपर फाड़ कर आना। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। धूप में चमकता हुआ आर्यन उसे सलाम कर रहा था। उस पल वहां खड़े सैकड़ों माता पिता और छात्रों के रोंगटे खड़े हो गए। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह एक मोहब्बत की अग्नि परीक्षा थी। परीक्षा के बाद के दिन प्रिया के लिए किसी लंबी प्रतीक्षा की तरह थे। बुखार उतर चुका था, लेकिन दिल की धड़कनें अब भी तेज थी। आर्यन उसे सामान्य रखने की पूरी कोशिश करता। कभी उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता, तो कभी उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खिलाता। लेकिन रिजल्ट की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी, प्रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दोपहर के 2 बजे थे। आर्यन और प्रिया लैपटॉप के सामने बैठे थे। सुमित्रा जी मंदिर में दिया जलाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। वह अपना रोल नंबर टाइप नहीं कर पा रही थी। आर्यन ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, उसकी उंगलियों को चूमकर उन्हें शांत किया और खुद रोल नंबर दर्ज किया। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक हुआ, स्क्रीन घूमी और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चिल्लाकर कहा, प्रिया। प्रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्या हुआ आर्यन जी? मैं फेल हो गई ना? आर्यन ने उसे कंधों से पकड़कर जोर से हिलाया। तुम पागल हो, तुम फेल नहीं हुई। तुमने पूरे राज्य में 15वीं रैंक हासिल की है। तुम डॉक्टर बन गई प्रिया, तुम डॉक्टर बन गई। प्रिया ने जैसे ही स्क्रीन पर अपना नाम क्वालिफाइड देखा, वह फूट फूट कर रोने लगी। वह दौड़कर सुमित्रा जी के गले लग गई। पूरे घर में खुशियों का सैलाब आ गया। सुमित्रा जी ने अपनी बहू का माथा चूमा और कहा, आज मेरी कोख धन्य हो गई। रात को घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। मेहमानों के जाने के बाद आर्यन प्रिया को छत पर ले गया। पूरी छत गुलाब के फूलों और मध्यम रोशनी वाली लाइटों से सजी थी। ठंडी हवा चल रही थी और चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। प्रिया ने आज एक लाल रंग की खूबसूरत शिफॉन साड़ी पहनी थी। आर्यन उसे पीछे से आकर अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसकी ठुड्डी प्रिया के कंधों पर टिकी थी। याद है मैंने क्या कहा था? आर्यन ने उसके कान के पास फुसफुसाया। रिजल्ट के बाद मैं तुमसे कुछ मांगूंगा। प्रिया का शरीर आर्यन के स्पर्श से पिघलने लगा। उसने मुड़कर आर्यन के गले में अपनी बाहें डाल दी और शरारत से पूछा, अब तो मैं भी डॉक्टर बनने वाली हूँ। क्या आप एक भावी डॉक्टर की फीस चुका पाएंगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे अपने और करीब खींचा, यहाँ तक कि उनके बीच 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। उसने प्रिया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करता हूँ प्रिया। आज से तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सहकर्मी, मेरी दोस्त और मेरी प्रेरणा हो। आर्यन ने धीरे से प्रिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। चांदनी की रोशनी प्रिया के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। आर्यन धीरे धीरे उसके करीब आया। इस बार कोई किताब बीच में नहीं थी, कोई परीक्षा का डर नहीं था। आर्यन के होंठ जैसे ही प्रिया के होंठों से मिले, प्रिया को लगा जैसे दुनिया ठहर गई है। वह एक ऐसा पल था जिसमें गरीबी की कड़वाहट
संघर्ष की थकान और भविष्य की चिंता सब कुछ मिट गया। प्रिया ने अपनी आंखें मूंद ली और आर्यन को कसकर पकड़ लिया। उस रात आसमान के तारों ने गवाही दी कि अगर हौसला और साथ देने वाला जीवन साथी हो तो मिट्टी में खिला कमल भी राजमहल की शोभा बन सकता है। प्रिया का दाखिला उसी प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में हुआ जहां आर्यन अपने फाइनल ईयर में था। अब प्रिया सिर्फ घर की बहू नहीं थी, वह सफेद कोट पहनकर अपने सपनों की दुनिया में कदम रख चुकी थी। लेकिन घर का रोमांस और कॉलेज का अनुशासन, इन दोनों के बीच एक दिलचस्प खींच तनाव शुरू होने वाली थी। कॉलेज का पहला दिन और डॉक्टर हस्बैंड की सख्ती। कॉलेज के पहले दिन प्रिया बहुत उत्साहित थी। उसने अपना एप्रन पहना और जैसे ही वह गाड़ी से उतरने लगी, आर्यन ने उसे रोक लिया। एक बात याद रखना डॉक्टर प्रिया, कॉलेज के अंदर मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा सीनियर हूँ। वहाँ कोई आर्यन जी नहीं कहेगा। आर्यन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। प्रिया ने अपनी पलकें झपकाई और शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जी सर। और क्या सीनियर सर को अपनी जूनियर को लिफ्ट देने का हक है? आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अपनी गंभीरता बनाए रखी। जैसे ही वे कॉलेज के गेट के अंदर पहुंचे, आर्यन एक कड़क सीनियर की तरह आगे बढ़ गया और प्रिया बाकी फ्रेशर्स के साथ पीछे रह गई। दोपहर के वक्त प्रिया लाइब्रेरी के एक कोने में मोटी सी एनाटॉमी की किताब के पीछे छिपी कुछ नोट्स बना रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया है। उसने मुड़कर देखा तो आर्यन था। सीनियर सर, आप यहाँ? प्रिया ने दबी आवाज में पूछा। आर्यन ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। उसने अचानक झुककर मेज के नीचे से प्रिया का हाथ पकड़ लिया। प्रिया के हाथ से पेन छूट गया। बाहर मैं सीनियर हूँ, पर यहाँ इस अलमारी के पीछे मैं सिर्फ तुम्हारा आर्यन हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने प्रिया का हाथ अपने सीने पर रखा, जहाँ उसकी धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। पता है, पूरी सुबह तुम्हें दूसरों से बात करते देख मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से अपना सिर आर्यन के कंधे पर टिका दिया। तो डॉक्टर आर्यन को जलन हो रही थी। आर्यन ने उसके कान के पास झुककर अपनी गर्म सांसों से उसे सिहरा दिया। जलन नहीं, इसे पजेशन कहते हैं। तुम मेरी हो, ये बात कॉलेज की इन दीवारों को भी पता होनी चाहिए। उसने चुपके से प्रिया की हथेली पर एक किस किया और इससे पहले कि कोई देख पाता, वह एक किताब उठाकर ऐसे पढ़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी कॉलेज के कुछ शरारती सीनियर्स ने प्रिया और उसके दोस्तों को रैगिंग के लिए बुला लिया। वे प्रिया से कोई गाना गाने या डांस करने को कह रहे थे। प्रिया घबरा गई और उसकी आंखों में पानी आ गया। तभी भीड़ को चीरते हुए आर्यन वहां पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था। एक सीनियर ने हंसकर कहा, अरे आर्यन, तू क्यों बीच में आ रहा है? ये नई लड़की बहुत खूबसूरत है, थोड़ा इंटरटेनमेंट तो बनता है। आर्यन का हाथ गुस्से से मुड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने प्रिया के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। सबके सामने पूरा कॉलेज सन्न रह गया। इंटरटेनमेंट खत्म करो, आर्यन की आवाज गूंजी। ये सिर्फ तुम्हारी जूनियर नहीं है, ये डॉक्टर आर्यन की पत्नी है। और अगली बार अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी हूँ। सन्नाटा छा गया। प्रिया ने गर्व से आर्यन की तरफ देखा।
उसने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़का उसे घर में इतना लाड करता है वो दुनिया के सामने उसके लिए इस तरह ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। आर्यन ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने बाहर निकाला। उस दिन पूरे कॉलेज को पता चल गया कि प्रिया इस कॉलेज की सबसे सुरक्षित और प्यारी जूनियर है। प्रिया अब तीसरे वर्ष में थी और आर्यन अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रहा था। अब वे केवल किताबों तक सीमित नहीं थे, अब वे इंसानी जिंदगियों के बीच थे। कॉलेज का वो रोमांस अब एक गहरे सम्मान और प्रोफेशनल तालमेल में बदल चुका था। एक रात प्रिया की ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगी थी और आर्यन वहां का इंचार्ज डॉक्टर था। अस्पताल की सफेद दीवारों और दवाइयों की तीखी गंध के बीच दोनों सफेद कोट पहने एक दूसरे के सामने थे। काम का इतना दबाव था कि दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। तभी अस्पताल के गलियारे में थोड़ी शांति हुई। आर्यन ने मौका पाकर प्रिया को नर्सिंग स्टेशन के पीछे बुलाया। प्रिया थक कर चूर थी, उसके चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें थी। आर्यन ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और प्रिया के मुंह के पास ले गया। आर्यन जी, यहाँ कोई देख लेगा, प्रिया ने चारों ओर देखते हुए कहा। चुपचाप खाओ डॉक्टर प्रिया, ग्लूकोज की कमी हो रही है तुम्हें, आर्यन ने प्यार से डांटा। जैसे ही प्रिया ने चॉकलेट ली, आर्यन की उंगलियां उसके होठों को छू गई। प्रिया की थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। आर्यन ने हौले से उसके गले में पड़े स्टेथोस्कोप को ठीक किया और उसके माथे को अपने माथे से टिका दिया। सिर्फ 2 घंटे और फिर घर चलकर मैं तुम्हें अपने हाथों से कॉफी पिलाऊंगा। तभी अचानक एम्बुलेंस का सायरन गूंजा। एक गर्भवती महिला को लाया गया जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। केस इतना मुश्किल था कि बड़े डॉक्टर्स भी हिचकिचा रहे थे। आर्यन ने कमान संभाली, लेकिन उसे एक फुर्तीले असिस्टेंट की जरूरत थी। उसने प्रिया की आंखों में देखा। प्रिया, क्या तुम तैयार हो? यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यहाँ एक माँ और बच्चे की जान दांव पर है। प्रिया का दिल जोर से धड़का, पर आर्यन का भरोसा उसकी ताकत बन गया। मैं तैयार हूँ सर। ऑपरेशन थिएटर की नीली रोशनी के नीचे दोनों के बीच एक गजब का तालमेल दिखा। आर्यन को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिया उसके हाथ बढ़ाने से पहले ही सही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में थमा देती। जब आर्यन का हाथ पसीने से फिसलने लगता तो प्रिया बड़ी कोमलता से उसे पोंछ देती। उस तनाव भरे माहौल में भी जब उनकी नजरें मिलती तो उनमें एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार और भरोसा झलकता। 3 घंटे के कड़े संघर्ष के बाद ओटी के अंदर एक नन्हे बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। आर्यन ने गहरी सांस ली और मुड़कर प्रिया को देखा। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। बाहर निकलते ही जैसे ही वे चेंजिंग रूम में पहुंचे, आर्यन ने अचानक दरवाजा बंद किया और प्रिया को कसकर गले लगा लिया। वह आलिंगन इतना गहरा था कि दोनों की धड़कनें एक हो गई। आज तुमने कमाल कर दिया प्रिया, आर्यन की आवाज भावुक थी। अगर तुम साथ नहीं होती तो शायद मैं इतना शांत नहीं रह पाता। प्रिया ने आर्यन के सीने पर अपना सिर टिका दिया और कहा, मैं तो बस आपकी परछाई हूँ आर्यन जी। आप जहाँ चलेंगे मैं वहीं रहूंगी। आर्यन ने प्रिया के चेहरे को ऊपर उठाया और उसके भीगे हुए गालों को चूम लिया। उस पल अस्पताल की उस मशीनरी और भाग दौड़ के बीच उनकी मोहब्बत ने एक नई ऊंचाई छुई थी। वे अब
सिर्फ प्रेमी नहीं बल्कि एक दूसरे के जीवन के हीलर बन चुके थे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। प्रिया और आर्यन की शादी की सालगिरह थी। यह साल केवल पढ़ाई और अस्पताल के कमरों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक दूसरे को समझने और संवारने का साल था। सुमित्रा जी ने तय किया कि वे इस दिन को यादगार बनाएगी, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ उनकी सालगिरह नहीं थी, बल्कि उनकी बेटी प्रिया की जीत का जश्न था। सालगिरह की शाम आर्यन अस्पताल से जल्दी घर आ गया। उसने प्रिया के लिए एक गहरे नीले रंग की बनारसी साड़ी और हीरो का एक छोटा सा पेंडेंट खरीदा था। जब वह कमरे में पहुंचा तो प्रिया तैयार हो रही थी। उसने वही साड़ी पहनी थी जो आर्यन लाया था। आर्यन पीछे से चुपचाप आया और अपनी बाहें उसकी कमर के गिर्द लपेट ली। उसने अपना चेहरा प्रिया की गर्दन में छिपा लिया, जहां मोंगरे के इत्र की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। 1 साल पहले मैंने एक सहमी हुई लड़की का हाथ थामा था, आर्यन ने दर्पण में देखते हुए फुसफुसाया। आज मेरे सामने एक आत्मविश्वास से भरी डॉक्टर खड़ी है। हैप्पी एनिवर्सरी माय लाइफ। प्रिया ने पलटकर आर्यन के गले में हाथ डाले और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और मैंने 1 साल पहले एक अजनबी में अपना पूरा ब्रह्मांड पा लिया। आर्यन ने धीरे से वह पेंडेंट उसके गले में पहनाया। उसकी ठंडी उंगलियों का स्पर्श प्रिया के गले पर बिजली की तरह लगा, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन ने उसके कान के नीचे एक छोटा सा चुंबन दिया, जिससे प्रिया का पूरा चेहरा गुलाबी हो गया। नीचे हॉल में एक शानदार पार्टी का आयोजन था। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर और रईस आए हुए थे। सुमित्रा जी ने मंच संभाला और सबको संबोधित किया। आज मैं अपनी बहू, जो अब मेरी बेटी है, उसे कुछ देना चाहती हूँ, उन्होंने कहा। उन्होंने प्रिया के माता पिता को मंच पर बुलाया, जो सादे लेकिन साफ कपड़ों में थे, थोड़े झिझकते हुए आए थे। सुमित्रा जी ने प्रिया के हाथ में एक कानूनी दस्तावेज थमाया। प्रिया ने जैसे ही फाइल खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह उसके पैतृक गांव की उस जमीन के कागज थे, जो बरसों पहले उसके पिता ने गरीबी के कारण गिरवी रख दी थी। सुमित्रा जी ने न केवल उसे छुड़ाया था, बल्कि उसे उसके माता पिता को गिफ्ट किया। प्रिया अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने अपने माता पिता के पैर छुए और फिर सुमित्रा जी के गले लग गई। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट थी, लेकिन प्रिया की नजरें केवल आर्यन को ढूंढ रही थी। आर्यन कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। प्रिया भीड़ को चीरती हुई उसके पास गई और बिना किसी परवाह किए उसके सीने से लग गई। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, प्रिया ने सिसकते हुए कहा। आर्यन ने उसे थोड़ा अलग किया और सबके सामने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अभी तो पूरी उम्र बाकी है प्रिया, ये तो बस पहली सालगिरह है। अभी तो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी सर्जन बनते देखना मेरा बाकी है। उस रात सितारों की छांव में जब सब सो गए, आर्यन और प्रिया अपनी छत के उसी झूले पर बैठे थे। प्रिया का सिर आर्यन के कंधे पर था। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहा, अगले साल हम साथ में एमडी की तैयारी करेंगे प्रिया। प्रिया ने मुस्कुराकर उसकी हथेली चूमी और कहा, जहां आप वहां मैं। समय बीतता गया और प्रिया ने न केवल अपनी डॉक्टरी पूरी की, बल्कि वह गोल्ड मेडलिस्ट बनी।
अब आर्यन और प्रिया शहर के जाने माने डॉक्टर कपल बन चुके थे, लेकिन व्यस्तता इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे के लिए तरसने लगे थे। कभी आर्यन की नाइट ड्यूटी होती तो कभी प्रिया को इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना पड़ता। यह दूरी उनके बीच की तड़प और प्यार को और गहरा कर रही थी। एक रात प्रिया थकी हारी घर लौटी तो देखा पूरा घर अंधेरे में डूबा था। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, पूरा कमरा मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी से जगमगा उठा। आर्यन ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। बहुत थक गई हो ना? उसने प्रिया के बालों की खुशबू लेते हुए पूछा। उस रात उन्होंने तय किया कि वे काम के साथ साथ अपने इस खूबसूरत रिश्ते को भी पूरा वक्त देंगे। आर्यन ने एक रोमांटिक गाना बजाया और प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। प्रिया की सांसें आर्यन की धड़कनों से ताल मिला रही थी। आर्यन ने झुककर प्रिया के कान में कहा, प्रिया, आज तुम डॉक्टर हो, सफल हो, पर मेरे लिए तुम आज भी वही 17 साल की लड़की हो जिसकी आंखों ने मेरा दिल पहली नजर में चुरा लिया था। प्रिया की आंखों में प्यार के आंसू छलक आए। उसने आर्यन की शर्ट के बटन धीरे से खोले और अपना सिर उसके नंगे सीने पर रख दिया। आर्यन ने प्रिया के चेहरे को ऊपर उठाया। उसकी आंखों में डूबते हुए उसने प्रिया के होठों को अपने होठों से ढक लिया। वह एक ऐसा चुंबन था जिसमें बीते सालों का संघर्ष, एक दूसरे के लिए किया गया त्याग और बेइंतहा रूहानी मोहब्बत घुली हुई थी। बारिश की आवाज और कमरे की गर्माहट के बीच दोनों एक दूसरे में खो गए। गरीबी की धूल से शुरू हुआ यह सफर आज प्यार के आसमान पर चमक रहा था। सुमित्रा जी का आशीर्वाद, माता पिता का गर्व और आर्यन प्रिया का अटूट प्यार। कहानी का यह अंत सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक अनंत प्रेम की शुरुआत थी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। ऐसे ही और प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप लोग के लिए आज का सवाल, क्या आपको भी लगता है कि एक सही जीवन साथी इंसान की पूरी दुनिया बदल सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।